मुस्लिम महिला द्वारा सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का एक भजन गाया जाता है। आप कहेंगे ये कितनी अच्छी खबर है, इससे तो देश के सेकुलरिज्म की पहचान और बुलंद होती है। लेकिन होता क्या है, एक तरफ जहां हिंदू वर्ग महिला को खूब सराहता है, उस गीत को खूब लोकप्रिय करता है, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के मजहब के लोग उनके बाइकॉट की अपील करते हैं। देवबंद के उलेमा इतने आहत हो जाते हैं कि महिला को शरीयत का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और अब तो हालत ये हो गई है कि इंडियन आइडल फेम ये गायिका अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर चुकी है, क्योंकि उसमें कई धमकियां भी आ रही हैं। महिला की जान भी शायद खतरे में है। ये महिला और कोई नहीं, फरमानी नाज है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दमन मौजी। सोशल मीडिया पर काफी चर्चित गायिका फरमानी नाज ने सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का एक भजन लॉन्च किया। यह भजन अब वायरल हो गया है। इस गाने के बाद उनके सोशल मीडिया हैंडल पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा लगातार उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं। फरमानी नाज इस नाम से आज हर कोई वाकिफ है। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा गीत खूब लोकप्रिय होते हैं। सावन के पवित्र महीने में फरमानी नाज द्वारा भगवान शिव का एक भजन लॉन्च किया गया। खूब वायरल हुआ ये भजन, आपने भी सुना होगा, हर हर शंभू। लेकिन इस गाने के बाद वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। एक तरफ जहां एक मुस्लिम गायिका के गाने पर कांवड़ियां खूब झूमे, दूसरी तरफ उन्हीं के मजहब के लोगों ने उन्हें खूब गालियां दी। और हद तो तब हो गई जब देवबंद ने फरमानी नाज के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उलेमा ने कहा कि इस्लाम में किसी भी तरह के गाने की मनाही है। फरमानी नाज को भी गाना नहीं गाना चाहिए, ये उनके शरीयत के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसा मजहब है जो लोगों को गाना गाने की इजाजत नहीं देता? शरीयत का ये इस्तेमाल तब क्यों नहीं होता जब मुस्लिम सूफियों पर गाने बनते हैं, मौला मौला करके जो गाने बनते हैं? दरअसल इन उलेमाओं को दिक्कत गाने से नहीं है, आपको समझना होगा यहाँ पे धर्म का इस्तेमाल क्यों हुआ है। दिक्कत इस बात से है कि एक मुस्लिम ने शिव जी का भजन क्यों गाया, वरना सैकड़ों मुस्लिम गायक हैं जिनका पेट ही गाने से भरता है। नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, सलीम सुलेमान, ये सारे वो गायक हैं जिनका पेट ही गाना गाने से भरता है। तब तो शरीयत याद नहीं आता। ये सिलेक्टिव टारगेट क्यों है, इसके सबूत मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल गाना गाना समस्या नहीं है, समस्या यह है कि शिव जी की आराधना एक मुस्लिम ने क्यों कर दी। फरमानी नाज ने 22 जुलाई 2022 को एक गाना हर हर शंभू रिलीज किया। इस गाने में वो शिव की स्तुति कर्पूर गौरम करुणावतारम गाते हुए सुनाई दे रही हैं। इस गाने पर मोहम्मद अमजद ने लिखा, अरे शर्म करो फरमानी नाज, आखिरियत का थोड़ा सा तो खौफ करो। अब आप समझ गए कि किस तरीके से प्रोफेशन और धर्म को मिला दिया गया। निशा खान ने लिखा कि ये भी पगला गई। मोहम्मद निजाम ने लिखा, ईमान खराब कर लिया। मोहम्मद गुफरान ने कहा, फरमानी नाज तू भी घंटा हिलाएगी। मोहम्मद जावेद खान ने लिखा, पैसे के चक्कर में दीन को मत भूल जा। सलाउद्दीन खान ने लिखा, क्या बकवास है, आज से तेरी वीडियो देखना बंद। जमीर खान ने फरमानी नाज को लानत भेजी तो अयान पटेल ने लिखा, अल्लाह तुमको कामयाब नहीं करेगा, इंशाअल्लाह आमीन। मोहम्मद शमी पठान ने बेहद गंदी गाली देते हुए लिखा कि अगर तुझे पैसे से इतना ही प्यार है तो फरमानी डैश डैश और देने लग। वारिस आलम ने भी गंदी गाली देते हुए लिखा कि कितना आदमी से डैश डैश की है, एक बार हमारे से भी करवा ले। राव नदीम ने लिखा कि डैश डैश हाथ में देकर बाहर निकाल लूं। अब इस तरह के कमेंट और उलेमा की नसीहत का मतलब आप समझ सकते हैं। फरमानी नाज इंडियन आइडल का भी हिस्सा रही है, जिसके जज खुद सलीम रहे हैं। ये दिग्गज कलाकार है। अब संभवतः फरमानी नाज इन कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुकी हैं और उनकी जान को भी खतरा है। और बार बार अल्लाह का नाम लेकर, बार बार दीन का नाम लेकर इन जिहादियों ने ये बतला दिया है कि इनको समस्या शिव जी की स्तुति से है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ,
सेक्युलरिज्म के उन रक्षकों से कि क्या आप फरमानी के लिए आगे आएंगे। इंडियन आइडल इतना बड़ा मंच है जहां इतने बड़े बड़े कलाकार होते हैं, क्या इंडियन आइडल आएगा अपनी इस कलाकार के लिए सामने? और मैं इंडियन आइडल के दोहरे चरित्र को भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फरमानी ने इस मुद्दे पर पहले अपना पक्ष रख लिया है। मैं पहले आपको उनकी बात बताता हूं। उन्होंने कहा है कि मास्टर सलीम, मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे बुलंद सिंगर ने भी भजन गाए हैं। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी सिंगिंग और म्यूजिक को धर्म से ना जोड़े। आपकी फरमानी नाज। फरमानी ने कहा कि वह उलेमा या अन्य किसी के विरोध को महत्व नहीं देती हैं। कलाकार हिंदू मुस्लिम देखकर कला का प्रदर्शन नहीं करता। जो ऐसा करता है वह कलाकार नहीं बन सकता। एक तरफ इस देश के अंदर ये दलील दी जाती है कि दीपावली में अली बसे, रमजान बसे राम। ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। तो जहां एक मुस्लिम युवती राम के नाम का, शिव का नाम का भजन गा देती है तो उसे दीन की याद क्यों दिलाई जाती है? क्या मौलाना इसका जवाब देंगे? ओवैसी इसका जवाब देंगे? क्या अखिलेश यादव इस पर कुछ बोलेंगे? क्योंकि यह घटना मुरादाबाद की है। मुरादाबाद वो इलाका है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। सोचने वाली बात है कि एक हिंदू अल्लाह की इबादत पर कोई ऐसा गाना बनाता, तब उसे इस तरह की धमकियां क्यों नहीं आती? हमेशा मुस्लिम कलाकारों को ही उनका मजहब क्यों डराता रहता है, जिस वजह से सना खान, ज़ाहिरा वसीम जैसे आर्टिस्ट अपनी कला को छोड़ देते हैं और दीन की राह पर आगे चलने लग जाते हैं। ये कैसा दीन है जो आपको गाना गाने की इजाज़त नहीं देता? ये कैसा दीन है जो आपको नाचने की इजाज़त नहीं देता? ये कैसा दीन है जहां आर्ट की कोई जगह नहीं है, लेकिन हाँ, बम फोड़ना जायज़ है, पत्थर फेंकना जायज़ है? इंडियन आइडल का ये दृश्य देखिए और इनके दोहरे चरित्र को समझिए। इंडियन आइडल 11 में नितिन और शाहजान मुजीब ने साथ में मिलकर कव्वाली गाई। जहां नितिन ने टीका और टोपी दोनों धारण किए हुए हैं, वहां मुजीब को भी टीका लगाकर सेक्युलरिज्म का उदाहरण देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना बड़ा सेट है, विशाल डडलानी जैसे सेक्युलरिज्म के रक्षक हैं, वो तो शहबाज से ये कह सकते थे कि भाई जी एक टीका आप भी लगा दो, देश का सेक्युलरिज्म मजबूत होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर शहजान मुजीब ने ये किया होता तो उसके साथ भी वही होता जो आज फरमानी नाज के साथ हो रहा है। यही है इस देश के कंट्रपंथियों का सेक्युलरिज्म और जो ये सूडो सेक्युलरिस्ट हैं उनका स्टैंड कि विशाल डडलानी जैसा व्यक्ति इसके ऊपर अपना पक्ष नहीं रख पाया। ये वही फर्जी सेक्युलरिज्म के रक्षक हैं जो सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए पत्थर चलाने लगते हैं। बहरहाल इस देश के मुस्लिम कलाकारों को हिंदुओं का अथाह प्रेम हमेशा मिला है और मिलता रहेगा, क्योंकि हिंदू धर्म कला को आगे बढ़ाना जानता है। वो आर्ट की रिस्पेक्ट करता है, वो आर्ट में भी एक भगवान ढूंढ लेता है। चाहे कोई मुस्लिम भजन गाए या कव्वाली गाए, इस देश में ताजदारे हरम को भी उतना ही सुना जाता है जितना हर हर शंभू को सुना जाता है, क्योंकि यही सच्चा सेक्युलरिज्म है और यह हिंदुओं को पता है। इसलिए तो आज भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और यूसुफ साहब उर्फ दिलीप कुमार जी द्वारा अभिनीत भजन शीर्ष पर विराजमान है, क्योंकि हिंदू कलाकार का धर्म नहीं देखता, सिर्फ उसकी भावनाओं को देखता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड का खान गैंग, इंडियन आइडल जैसा बड़ा शो अपनी एक पुरानी कंटेस्टेंट के लिए सामने आएगा? कहाँ गए बड़े बड़े आर्टिस्टों के रक्षक? क्यों धर्म के नाम पर इन लोगों को इनका प्रोफेशन छोड़ने पर मजबूर किया जाता है? क्यों ज़ाहिरा वसीम, सना खान जैसे लोगों पर चर्चा नहीं होती? क्यों एक लोकतांत्रिक देश के अंदर बार बार शरीयत की दुहाई दी जाती है? इन सवालों का जवाब हमें और आपको ढूंढना है। और इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग से मेरी अपील है कि फरमानी नाज को फॉलो कीजिए, उनको अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि अगर आज आपने ऐसा नहीं किया तो आगे से कोई भी आर्टिस्ट, या मैं सीधा कहना चाहूँगा कोई भी मुस्लिम आर्टिस्ट हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गीत बनाने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। आपको उनकी नफरत को अपनी मोहब्बत से जीतना है
और उनको सामने ये साबित कर देना है कि आप आर्ट की कद्र करते हैं, आपका धर्म आर्ट की कद्र करता है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी इजाजत आपका भगवान नहीं देता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दमन मौजी लगातार देखते रहिए इसी तरीके की वीडियोस के लिए। धन्यवाद।